इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं कि किसे जीएसटी नंबर लेना है ना? पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि किसे इसकी जरूरत नहीं है। और हमारी आज की बातचीत का आधार है जीएसटी एक्ट 2017। हम खास तौर पर इसकी धारा 23 पर फोकस करेंगे। ये धारा उन लोगों या बिजनेस के बारे में है जिन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई है। तो चलिए इसे जरा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। जीएसटी एक्ट 2017 की जो धारा 23 है वो साफ तौर पर बताती है कि कब किसी सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है, भले ही वो माल या सेवाओं की सप्लाई कर रहे हों। ये कुछ लोगों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हाँ, ये तो जानना दिलचस्प है। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है जिन्हें ये छूट मिलती है? और सिर्फ विशेष रूप से ऐसे माल या सेवाओं की सप्लाई में लगा है जो या तो टैक्सेबल ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल जिन्हें कहते हैं, जैसे अल्कोहलिक लिकर, या फिर वो पूरी तरह से जीएसटी के तहत एग्जेम्प्ट है, मतलब पूरी छूट मिली हुई है, जैसे कुछ खेती के उत्पाद हो गए या स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं। तो इन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ ये विशेष रूप से शब्द काफी अहम लग रहा है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विशेष रूप से का मतलब है 100%। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो छूट वाले सामान बेचती है, जैसे खुला अनाज, पर साथ में अगर उसने थोड़ी सी भी मान लीजिए टैक्सेबल चीज बेच दी, जैसे पैक्ड मसाले, तो फिर उन्हें ये धारा 23(1)(a) वाली छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। फिर उनको अपनी टोटल सालाना बिक्री देखनी होगी, जिसे हम एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं, और फिर देखना होगा कि वो सामान्य रजिस्ट्रेशन की लिमिट पार कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो ये नियम तो काफी कड़ा है। मतलब जरा सी भी मिक्स सप्लाई हुई तो छूट गई। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी के बारे में बताइए। जो दूसरी मुख्य श्रेणी है वो है धारा 23(1)(b) में, और ये है कृषकों के लिए, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए, किसानों के लिए। हाँ, कानून ये कहता है कि एक कृषक को उस हद तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जहां तक वो अपनी जमीन की खेती से हुई उपज की सप्लाई कर रहा है। मतलब अगर कोई किसान है, मान लीजिए श्रीमान वाई, वो अपने खेत में उगाए आलू बाजार में बेचते हैं, तो उनकी बिक्री चाहे कितनी भी ज्यादा हो, उन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये ध्यान रखना है कि छूट सिर्फ अपनी खेती की उपज पर है। अच्छा, अगर श्रीमान वाई बाजार से आलू खरीद कर आगे बेच रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ये छूट लागू नहीं होगी, फिर उन्हें अपना टर्नओवर देखना पड़ेगा। ये किसानों के लिए वाकई एक जरूरी बात है। क्या धारा 23 में सरकार ने कुछ और छूटें भी दी हैं, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह से? हाँ बिल्कुल, धारा 23(2) है ना, वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि वो जीएसटी काउंसिल की सलाह पर नोटिफिकेशन जारी करके कुछ और श्रेणियों के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन से छूट दे सकती है। अच्छा, तो इसके कुछ आम उदाहरण क्या हैं जिन्हें इस तरह छूट मिली हुई है? हाँ, कुछ जरूरी उदाहरण हैं। जैसे एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ ऐसी सप्लाई करते हैं जिन पर टैक्स देने की जिम्मेदारी सप्लाई लेने वाले की होती है, जिसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम कहते हैं। अच्छा, जहां रिसीवर टैक्स देता है। हाँ, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं अगर वो सिर्फ आरसीएम वाली सप्लाई कर रहा है। दूसरा उदाहरण है वो लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब इंटरस्टेट, सिर्फ टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं अगर उनकी कुल सालाना बिक्री 20 लाख रुपए से कम है। कुछ खास राज्यों के लिए ये लिमिट 10 लाख है। अच्छा, सिर्फ सेवाओं पर, माल पर नहीं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये छूट इंटरस्टेट माल की सप्लाई पर आमतौर पर नहीं मिलती, बस कुछ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर। और एक और उदाहरण है कुछ शर्तों के साथ वो छोटे सप्लायर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई करते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो कुल मिला के देखें तो धारा 23 कई स्थितियों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उससे राहत देती है। खासकर छोटे बिजनेस और किसानों के लिए ये फायदेमंद लग रहा है। बिल्कुल सही, ये छोटे पैमाने पर काम करने वालों के लिए कंप्लायंस का बोझ काफी कम कर देती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, किसी भी छूट का फायदा लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि उसकी सारी शर्तें ध्यान से समझ ली जाएं, खासकर वो विशेष रूप से वाली शर्त या जो नोटिफाइड कैटेगरीज हैं उनकी बारीकियां। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छूट में बने रहने के लिए बिजनेस को एक लिमिट में रखना पड़ता है, जो एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है।
तो ये थी जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 23 पर हमारी आज की बातचीत, जिसने ये साफ किया कि किन लोगों या बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये छूटें छोटे व्यवसायों को असल में बढ़ने में मदद करती हैं या अनजाने में उन्हें एक दायरे में सीमित कर देती हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंडियन बिजनेस सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।